अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। दरूद व सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज का मेरा मौजू है नमाज ईदैन के मसाइल। मेरे हो तो सब पीर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज आगा में जाते तो खजूर खा कर जाते थे और खजूर ताक खाते थे। हमें यहाँ से बात यह भी समझ आती है, हमें जब भी ईद की नमाज ईद के आगा में जाना चाहिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए तो कोई शय मीठी खा के जाए। अगर आपके घर में सेवियां बनी है, मीठी कोई भी शय बनी है, वो आप खाकर मस्जिद में जा सकते हैं। और नबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में जाते तो पैदल चलते जाते और तकबीरें पढ़ते जाते। हमें भी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ से यह भी बात समझ आती है, हमें गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे नहीं पैदल जाना चाहिए, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हमें तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाना चाहिए। हमें ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे थे और हमें भी कोशिश करनी चाहिए हम भी पैदल ही ईद की नमाज पढ़ने ईद आगा में जाए। ये नहीं हम मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, हम गाड़ियों पे आ रहे हैं, नहीं हमके पास बहुत पैसा है, हम गाड़ियों पे जाएंगे, इतनी धूप है, इतनी ठंड है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े धूल मिट्टी है रास्ते में, उसकी वजह से हमारे कपड़े गंदे हो सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने कपड़े के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक देखा जाए। हम पैदल चलते जाए तो हमारे कपड़ों पर दक्ष मिट्टी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हमें नए कपड़े पहनने हैं, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर मिट्टी बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते। क़यामत वाले दिन जब तुम फौत हो जाओगे तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त सब आपके ऊपर मिट्टी डालकर वापस आ जाएंगे। उस वक्त आप क्या करोगे? आपके कफन पर मिट्टी डाल दी जाएगी, आपके जिस्म पर उस वक्त मिट्टी में रख दिया जाएगा आपके जिस्म को। जिस मिट्टी में तो दुनिया से बच रहा है, आखिरत और मिट्टी तेरा का डरना। हमें चाहिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ चलें। हमें चाहिए तो जब ईद आगा में जाए तो पैदल चलते जाए। और हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला बिन रजी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद आगा में जाते तो रास्ता तब्दील करते। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते तो एक रास्ते से जाते, और जब वापस आते तो रास्ता चेंज करके फिर वापस आते थे। हमें भी उसी तरह जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका दसिया, हमें भी चाहिए कि उसी तरह अपना तरीके को पूरा किया जाए। हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा तो ज्यादा, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज के लिए जब भी जाते तो कोई मीठी शय खाकर जाते, तो खाते भी खजूर खाते तो एक ताक खाकर जाते, एक 3-7। और जब ईद आगा में जाते तो पैदल चलते जाते।
और जब वापिस आते तो रास्ता चेंज कर लेते, क्योंकि जिस पहली दफा आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम चलकर आए, वापस दूसरे रास्तों से अपना कदम वापस लेकर जाते। और जब जुमे वाले दिन ईद हो तो ईद जुमे वाले दिन ही पढ़ी जाएगी, पहले ईद पढ़ी जाएगी फिर जुमा पढ़ा जाएगा। ये नहीं बस ईद पढ़ ली जुमा रहने दिया, नहीं, पहले ईद पढ़ी जाएगी फिर जुमे के वक्त जुमा ही अदा होगा। यह भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जुमा अदा ना कर सको, खुतबा ना दे सको, तो 2 रकात नमाज, जोहर की नमाज अदा कर सकते हैं। और ईद के लिए औरतें भी मस्जिद में आ सकती है, औरतों को भी मस्जिद में आने की इजाजत है। और औरत भी ईद मस्जिद में आकर अदा करे। औरत भी जब मस्जिद में आए कोई मीठी शय खाकर आए, और जब आए तो पैदल आए, और जो रास्ता फिर तब्दील करे जाते वक्त। जो बीमार है उसके लिए ईद जुमा नहीं बस नमाज अदा, 2 रकात नमाज अदा कर सकता है, जोहर की नमाज पढ़ सकता है। जो बीमार है, जो चल नहीं सकता, उसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की खातिर नमाज रख दी है, वो नमाज पढ़कर घर आ सकता है जो बीमार आदमी हो। हमें ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजरी है, हमें चाहिए कि उस पे कदम चले। इस तरह नहीं जिस तरह हमें फकीर पीर बता रहे हैं, उस तरह नहीं जिस तरह दूसरों को देख रहे हैं, नहीं, उस तरह आप अपनी जिंदगी बसर करो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका दसे आए। हमें कोशिश करनी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करें। और जो मैं बयान किया अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए, आप और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे।